हम आभारी हैं परमेश्वर के, धन्यवादित हैं कि उसने हमें 2022 में, जब कितने बुरा समय भी आया, परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। और कितने लोग जब संसार से चले गए, हम सुरक्षित हैं। और हम सब के जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में पूरे साल मतलब आनंदित रहे हों, उत्साहित रहे हों। कई बार निराशा आई, कई बार गलतियां करी। उन बातों से हम क्या करना है, सीख कर क्या करना है, उन बातों को ना इस साल हम क्या करें, दोहराएं। आपको मालूम है ये साल 2023 है, 2022 से ज़्यादा हमारे सामने क्या हैं, चुनौतियां हैं। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना होगा, अपने विश्वास की रखवाली करना। ये आसान बात नहीं है, अपनी दौड़ को पूरा करना, क्योंकि हम एक दौड़ में हैं। और तीसरी बात, अच्छी क्या लड़नी, कुश्ती लड़नी। मतलब एक जंग भी है, एक दौड़ है, एक सफ़र है, और एक क्या भी है, लड़ाई भी है। अपने आप पे से भी लड़ाई है, क्योंकि हमारी इच्छा अभिलाषा भी हमें किधर लेकर जाएंगी अगर सचेत नहीं है, जागृत नहीं है। तो आज जो हमारी ज़रूरत है इस नए साल पर, हम परमेश्वर से प्रार्थना के साथ बैठें कि प्रभु हमसे वो क्या करे, वो ही परमेश्वर क्या करे, बात करे। तो आइए इफिसियों की पत्री में से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री, परमेश्वर का वचन क्या है, दर्पण है, दर्पण ज्योति है। न केवल ये आत्मिक हथियार हैं, न केवल ये दूध है, न केवल ये सुसमाचार है। इस वचन में बहुत क्या हैं, खूबियां हैं। हम सब की शायद आज एक जैसी ज़रूरत नहीं है, सब की अलग अलग क्या है, ज़रूरत है। तो दर्पण भी है, मतलब अपने जीवन को इस वचन में क्या करना है, हमने जांचना है। हमारी आत्मिक दशा क्या है और किस दशा में हमें होना चाहिए। मसीह जीवन है क्या, ये कोई रिवाज नहीं है, ये कोई क्या नहीं है, कोई मतलब ऐसा कोई बाहरी शारीरिक कोई ऐसा कोई संगठन या कुछ ऐसा कोई फेलोशिप नहीं है, बल्कि ये आत्मिक संगति है। और ये मसीह जीवन परमेश्वर के साथ क्या है, एक संबंध है ये। तो इस करके हर एक ने क्या करना है, उस हिसाब से बातों को समझना है। तो आइए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 11 वचन से पढ़ेंगे, 17 वचन तक पढ़ेंगे। कोई भी साफ आवाज में, ऊंची आवाज में पढ़ दें। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बस सब प्रार्थना करें। आइए इस वचन के लिए सब प्रार्थना करें। वचन कहता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। सब प्रार्थना करें। हे सोने वाले, मुर्दों में से जाग उठ, तो मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी। ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। प्रभु तेरा वचन ज्योति है, हमें हमारी हालात दिखा प्रभु। आज हमारी जरूरत क्या है और क्या हमने करना है प्रभु। प्रभु हमसे ज्यादा आप जानते हैं हमारे बारे में प्रभु। हमारी आत्मिक दशा आपके सामने है प्रभु। हर एक किस किस परिस्थिति से गुजर रहा है प्रभु, हम में से कोई नहीं जानता है शायद प्रभु, लेकिन हर एक की जरूरत को आप जानते हैं प्रभु। हर एक ने आने वाले दिनों में किन बातों का सामना करना है आप जानते हैं।
हर एक के जीवन में पारिवारिक या व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पर क्या क्या समस्याएं आप जानते हैं प्रभु। हम विनती करते हैं आप हर एक को प्रभु अपनी अपनी प्रभु उन बातों को, बाधाओं को और सारी उन आत्मिक चीज़ों को जानने के लिए आज हमारी मदद करें प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, आप हमारे टीचर हैं प्रभु। मुझे भी और हम सबको सिखाएं, बात करें हमसे, ताकि हम निर्बुद्धियों के समान ना चले प्रभु हम ज्योति की संतान बनकर चलें प्रभु। तो हमें ऐसी कृपा दे प्रभु। इस वचन को आप हमें आशीष करके दें खुदा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने अभी तक क्या नहीं पाई, मुक्ति नहीं पाई, उद्धार नहीं पाया, उनके लिए तो क्या जरूरी है? नया जन्म पाना अति जरूरी है इन्हीं दिनों। क्योंकि बिना नया जन्म पाए कोई भी किसी भी रीति से स्वर्ग के राज्य को अनुभव नहीं कर सकता है। और इंसान, आपने समझना है नया जन्म क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान क्या है? मरा हुआ है, आत्मिक तौर पर क्या है? मुर्दा है। और ये मुर्दा व्यक्ति मतलब अपने कर्म से, अपनी तपस्या से, दान दक्षिणा से, अपने प्रयासों से ये परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता है, परमेश्वर के साथ मेल कर ही नहीं सकता है। इस चीज को हमने समझा। देखो दुनिया क्या कर रही है, दुनिया का एक अलग नजरिया है, लेकिन हमारा जब हम प्रभु के चरणों में आए, हमारा नजरिया हमने समझना कितना अलग होना है। मतलब परमेश्वर को कैसे प्रसन्न नहीं कर सकते हम? कैसे नहीं प्रसन्न कर सकते? अपने तरीके से नहीं। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। और उससे अगली बात फिर आपको मालूम है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में ये पवित्र वचन दिया है जो हमारे पांव का दीपक और मार्ग का उजियाला है। गवाहों के बादल हैं इसमें। परमेश्वर ने कैसे मनुष्यों से व्यवहार किया हमें लिख कर दिया है, उद्धार के बारे में भी, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक। तो हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को देखते हुए जब आज हम प्रभु के चरणों में आए हैं, प्रार्थना के साथ उन चीज़ों को हम समझेंगे। तो जिसका अभी तक उद्धार नहीं हो उसको तो जिलाए जाने की क्या है? जरूरत है। आखिरी दिनों में हम आए हैं। प्रभु का वचन कहता है कि दिन बुरे हैं और प्रभु की आगमन क्या है? निकट है। 2022 में प्रभु नहीं आया, शायद 2023 में प्रभु क्या होगा? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु जल्दी आएगा और मैं प्रभु के आगमन पर मैं भी जाऊंगा साथ में? विश्वास करते हैं कि नहीं? फिर ऐसे जा नहीं सकते, तैयारी होना है। प्रभु ऐसे ही किसी को लेकर नहीं जाएगा। तो प्रभु ने कहा उस निकोदेमुस से कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले। तो मरे हुए व्यक्ति के लिए तो जरूरी है नया जन्म पाना, परंतु जो नए सिरे से जन्म पाए हुए लोग हैं उनके लिए भी वचन है। उनके लिए क्या वचन है आपको मालूम है? आज हम ऐसे मसीहत में जी रहे हैं, ऐसे समाज में, ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि जैसे शरीर में एक व्यक्ति क्या हो जाता है? सो जाता है, उसको क्या नहीं होता? कुछ आभास नहीं होता भाई बाहर क्या चल रहा है। अगर मान लो इधर हम सोए पड़े हैं तो बाहर पता चलेगा क्या हो रहा है? चोर आएगा पता चलेगा? मान लो सोए पड़े हैं, चोर आएगा तो जगाएगा हमें, उठ जाओ देख मैं ये लेने के लिए आया हूं ना। वो तो चोरी से लेके सब कुछ लूट कर चल, और जब तक हमारी आंख खुलेगी तब तक क्या हो जाएगा? तब तक क्या हो गया? भाग नहीं गया हमारा होगा। आपको मालूम है यीशु मसीह कूड़े कबाड़ को लेने के लिए नहीं आ रहा। यीशु मसीह किसको लेने के लिए आ रहा है? अपनी रिबेका को लेने के लिए आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, अपने पवित्र संतों को लेने के लिए आ रहा है, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो जागृत है, जो एक एक दिन उसके लिए क्या कर रहे हैं? अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी दौड़ को पूरा कर रहे हैं। उनके सामने एक लक्ष्य है। संसार में की बातों में वो व्यस्त नहीं है, निश्चय के संसार में रहते हैं,
दुल्हन इस समय किधर तैयार हो रही है? धरती पर ही रह रही है, परंतु धरती पर उसका मन नहीं। उसका मन किधर है? तो अपने दूल्हे के आगमन की क्या जो रही है? बाट जो रही है। तो इस करके जिन्होंने उद्धार पाया उनकी दशा आपको मालूम है, एक तो होती है सो जाना। सोए व्यक्ति को भी कुछ क्या नहीं होता, एहसास नहीं होता कौन आया और कौन गया। और उससे भी गहरी एक बात होती है बेहोशी में चले जाना। बेहोशी में चले गए तो फिर तो चाहे कैसा भी कोई ऐसे ही लाएगा तब भी क्या नहीं होगा। चलो अगर सोए हुए हैं तो किसी के हिलाने से क्या हो जाएंगे? उठ जाएंगे। अगर बेहोश है तो क्या होगा? तो हमने पहचानना है। देखो हम आज भी देखो संगति का पहला दिन था साल का। अगर हम संगति में 5 मिनट भी लेट आ रहे हैं तो आप क्या समझेंगे इस चीज को? क्या नाम देंगे बताओ इस चीज को? आप आत्मिक तौर पर जागृत नहीं है। परमेश्वर आत्मिक तौर पर जागरूकता का मतलब है एक व्यक्ति सबसे बढ़कर प्रभु से प्यार करने वाला है। एक व्यक्ति सबसे बढ़कर प्रभु को उसकी इच्छा को समर्पित है। देखो हम कंपनी में जाते हैं तो 5 मिनट पहले जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं तो, लेकिन अगर संगति में लेट आ रहे हैं तो किस दशा में है आपने पहचानना है। आज हमें किस चीज की जरूरत है हमें पहचानना है। अन्यथा ट्रेन का टाइम तो था सुबह का 8 बजे का और हम इधर से चले 7:15 बजे, या चलो इधर से पूरे 8 बजे चले तो स्टेशन पे जाते जाते कितना टाइम हो गया? तो मिलेगी ट्रेन? बताओ। बहुतों के साथ ऐसा होने जा रहा है। बहुत सारे लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि मेरा उद्धार हो गया। बहुत सारे ये सोचकर चल रहे हैं कि हाँ मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा। और बहुत सारे तो ये कुछ भी नहीं सोच रहे, वो तो नहीं, चल यार ये चल रहा तो मैं भी चल रहा हूं। जीवन में कोई क्या नहीं है, लक्ष्य नहीं, सोई हुई दशा में है। कोई क्या नहीं है, आभास नहीं। आत्मिक जगत का, आत्मिक दुनिया का, देश दुनिया में क्या हो रहा है या आत्मिक क्षेत्र, आत्मिक मंडल का क्या नहीं है, कुछ भी आभास नहीं। देखो जो व्यक्ति मरा हुआ है उसने तो नया जन्म पाना पक्का क्या है, अति अनिवार्य है। परंतु जिन्होंने नया जन्म पाया, हो सकता है हम सोई हुई दशा में आ गए, क्योंकि वचन साफ बार बार चेतावनी देता है। आज भी हमने पढ़ा कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। नींद भी एक क्या है, मृत्यु के समान बताई गई है। तो आज हमने देखना है मैं मरी हुई दशा में हूं, अभी तक मेरा उद्धार नहीं हुआ तो मैं पाप में मरी हुई दशा में हूं। मैं परमेश्वर को किसी भी कार्य, उससे कर्म कांड से, भक्ति से प्रसन्न नहीं कर सकता, परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं, जो जिलाए गए, जिन्होंने कभी मुक्ति पाई थी, जिनका कभी प्रभु के साथ वो गहरा प्रेम था, वो समर्पण था, अगर वो समर्पण से हट गए, अगर अब प्रभु क्या नहीं लगता, प्रभु सबसे पहले नहीं है, प्रभु को वो प्रेम नहीं है, प्रभु के वचन से वो प्रेम, तो मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है हम या तो सोई हुई दशा में हैं और या बेहोशी की दशा में हैं। और तीसरी दशा एक और होती है, कोमा में चले जाना। कुछ लोग किस में चले जाते हैं? ये उतना ही हकीकत है जितना शरीर में ये बातें होती है ना, उतनी ही हकीकत है आत्मिक तौर पर भी एक व्यक्ति की ये दशा होनी। तो आज हमारी जो जरूरत है, आज सुबह से हम देखें आज हम किस दशा में हैं सचमुच में। क्या मेरा प्रभु के साथ वो जो पहला सा प्रेम होता है वो है? क्या मेरे जीवन में सबसे बढ़कर प्रभु को स्थान है? क्योंकि वचन में लिखा है तू अपने सारे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से किसको प्रेम करना है? परमेश्वर को। देखो प्रभु ने शर्तें रखी हुई हैं। देखो यीशु मसीह के पीछे हर कोई चला नहीं, भीड़ उसको छोड़कर चली गई। भीड़ बहुत सारी उसके पीछे आ रही थी जब वो चंगा कर रहा था, जब वो भूखों को क्या कर रहा था, खाना खिला रहा था।
दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। तो बहुत भीड़ यीशु के पीछे थी, लेकिन जब यीशु ने असली उद्देश्य प्रकट किया, असली वचन बताना आरंभ किया, जब शर्तें रखी, तो सारे छोड़ छोड़ कर क्या होने लगे, जाने लगे। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है। मतलब प्रभु के साथ चलना छोटी बात नहीं है, आसान बात नहीं है। अगर प्रभु को हम पहला स्थान नहीं देते हैं तो हम प्रभु के पीछे कभी चल नहीं सकते। अगर हमारी प्राथमिकताएं अगर संसार की बातें हैं, परिवार की बातें हैं, दुनिया की बातें हैं, तो प्रभु से हमारी और प्रभु के बीच में बहुत बड़ी क्या आती जा रही है, खाई बनती जा रही है, खाई बनती जा रही है। तो हमें जरूरत किसकी है, नए जन्म की नहीं, हमें जरूरत है आत्मिक जागृति की, बेदारी की, रिवाइवल आना। मतलब जो बातें मेरे जीवन से छूट गई, वो बातें फिर से दोबारा से वो बातें आनी। वो जो प्यार परमेश्वर के लिए, वचन के लिए, संगति के लिए, आपस में मिलने का जो उत्साह होता है। क्योंकि कलीसिया का जो नमूना है, पहली सदी में जब कलीसिया स्थापित हुई, तो आप उधर देख सकते हैं कलीसिया क्या है वास्तव में। कलीसिया क्या है? तो न केवल हमारा प्रभु के साथ प्यार है, बल्कि कलीसिया में आपस में भी क्या है, प्रेम है, संगति है। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, या तो हम सोई हुई दशा में हैं, या हम बेहोशी की दशा में हैं। अपनी बीमारी को आज हमने पहचानना है और उसका इलाज है। आज इलाज उसका, हर बीमारी का इलाज किसके पास है, प्रभु के पास है। तो हमने पहचानना है, मैं कोमा में हूं, मैं बेहोशी में हूं, मुझे मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, आत्मिक जगत में क्या हो रहा है। क्या प्रभु की उपस्थिति को मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं? क्या मुझे प्रार्थना में नींद आती है? क्या मुझे ये वचन सोने चांदी से बढ़कर लगता है? मेरे जीवन में देखो, उधर भी आप देख रहे हैं, आप किसे प्रथम स्थान देते हैं? सवाल है। इस चीज पर आधारित है हमारा अनंत जीवन, इस चीज पर आधारित है हमारा आत्मिक जीवन। आप किसे प्रथम स्थान देते हैं? प्रथम स्थान किसके लिए? आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर है। सबसे ऊंचा, सबसे पहले परमेश्वर है। हमारे जीवन में भी वो होना है। अगर उसकी जगह काम ने ले ली, उसकी जगह नौकरी ने ले ली, उसकी जगह पढ़ाई ने ले ली, उसकी जगह परिवार ने ले ली, तो फिर हमारे जीवन में हम उस प्रभु के रिश्ते से या उसके संपर्क से बहुत क्या हो गए, पीछे हो गए। किसी ने प्रभु को कहा सबसे बड़ी आज्ञाओं में से कौन सी आज्ञा बड़ी है? तो प्रभु ने यही कहा कि तू अपने प्रभु से अपने सारे मन से। तो हमने देखना है क्या प्रभु आज मेरे जीवन में वो प्रेम है? प्रेम शायद होगा थोड़ा सा, लेकिन वो प्रेम में क्या पकड़नी है? जड़ पकड़नी है। जैसे पौधा क्या पकड़ता है, ये कोई जादू से होने वाला काम नहीं है। मतलब इसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने बैंक मैनेजर लगना है तो क्या करना पड़ेगा? फौज में भर्ती होना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ? ऐसे बन जाएगी भाई, उसके लिए बहुत मेहनत है। और अगर आपने परमेश्वर के समान बनना है तो इसके लिए जादू से बनेंगे क्या? परमेश्वर ने उसी समय बोलना था इंसान मेरे समान बन जाए, उसको हाथ लगाने की जरूरत थी? मिट्टी से बनाया, मतलब कुम्हार है, बनाएगा, मतलब क्या करेगा? एक प्रक्रिया से गुजर रहा है। सारी सृष्टि को उसने बोला और बन गई, लेकिन इंसान को जब बनाया ऐसे, यानी कि किसी प्रक्रिया से गुजार रहा है इसको। घड़ा भी अगर बनाना है ना कुम्हार ने, वो ये जाकर नहीं बोले घड़ा बन जाए, बना सकता। परमेश्वर
अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमें एक दिन में बना सकता है। आपको मालूम है जब तुरही फूंकी जाएगी ना, एक पल भर में ये शरीर क्या हो जाएगा, अगर जिंदा है तो बदल जाएगा। लेकिन हमारा व्यक्तित्व बदलना आसान बात नहीं है। इसमें परमेश्वर को बहुत मेहनत है, परमेश्वर को भी। इसमें आती हैं हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी अपनी योजनाएं, हमारे अपने इरादे। तो अगर हम मिट्टी के मानिंद परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपेंगे अपने आप को, मेरे जीवन में प्रभु तेरी मर्जी पूरी होना है, मेरी मर्जी नहीं, तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, मतलब प्रभु के साथ अनंत काल बिताना शायद क्या रहेगा, एक सपना बनकर रह जाएगा। तो अनंत काल में हम किसके साथ समय बिताना आप किसके साथ समय बिताना चाहोगे, बताओ अनंत काल में? आज थोड़ी देर सोचें, अनंत काल है, देखो हमारा शरीर के साथ हमारा अंत नहीं है, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। या तो आप उस स्थान के लिए तैयार हो रहे जो परमेश्वर से दूर है, या फिर आप परमेश्वर के लिए क्या हो रहे, तैयार हो रहे। तैयार हम पक्का हो रहे हैं। दोनों चीज हमारा क्या कर रही है, बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो किधर जाना चाहेंगे बताओ? है आज हमें अमेरिका में अगर थोड़ा सा वीजा मिल जाए ना, कितना मेहनत करेंगे जाने के लिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? चाहे घर बेचना पड़े, घर भी क्या कर देंगे, लेकिन स्वर्ग के लिए कुछ भी बेच नहीं, मतलब क्या नहीं है, कोई समर्पण, कोई उत्साह अगर नहीं है। अरे अमेरिका में जाना है तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, बेच देंगे, सारा कुछ करेंगे। आपको मालूम है यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य ऐसा कीमती धन है, ऐसा कीमती खजाना है, ये छुपा कर रखा है, सबको इसका मालूम भी नहीं। लेकिन जिसको मालूम हो गया वो तो अपना सारा कुछ बेच कर क्या करेगा, क्योंकि इसकी कीमत सब कुछ से बढ़कर है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना, इधर लिखा है, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। पहला स्थान हम किसको देते हैं, इस चीज पर आधारित है परमेश्वर के साथ मेरा और आपका संबंध। अगर पहला स्थान हम किसी और को देते हैं, शरीर की बातों को, परिवार की बातों को, दुनिया की बातों को, और उसके बाद है यीशु मसीह, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज हमें एक जागृति की जरूरत है। आज हमें एक मन फिराने की जरूरत है। आज फिर से आपको मालूम है कलीसिया में, इसमें प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं को जो संदेश दिया, लिखा जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। किसी को तो कहता है तू है तो जीव, लगता तो है तू जीवता है, लेकिन है मरा हुआ। किसी को कहता है कि तू बहुत कुछ करता है, ठीक है, लेकिन तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसलिए सचेत करके तू कहां से गिरा है, और पहले के समान काम कर और मन फिरा, अन्यथा मैं चोर की नाई आऊंगा। तो मतलब चेतावनियां भरी पड़ी हैं। जागृत रहे, जागृत रहे, उत्साहित रहे। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों आज हम जागृत नहीं आत्मिक तौर पर, हो सकता है आत्मा में ठंडे हो गए, आत्मा में बुझ गए, आत्मिक रीति से सो गए, हम ज़्यादा संसार की बातों को प्राथमिकता दे रहे हैं, या परिवार की या शरीर की, तो आज हमें इलाज की ज़रूरत है। आज हमें मन फिराने की ज़रूरत है। आपको मालूम है परमेश्वर ने इजराइली से क्या कहा? आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय और 14 वचन। दूसरा इतिहास 7 का 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। आमीन। इधर आपको मालूम है इजरायलियों को प्रभु ने एक अच्छा जीवन दिया,
एक अच्छा कनान, दूध और मधु और धारा का देश दिया, लेकिन उधर अकाल आ गया, सूखा आ गया। क्यों आ गया? किसकी कमी से आ गया? बहुत बार हमारा आत्मिक जीवन में सूखा सूखा फील होता है, बंजर जमीन सी फील होती है, आत्मिक उत्साह खत्म हो गया, अब वचन अच्छा नहीं लगता, अब प्रार्थना में मन नहीं लगता, बस एक फॉर्मेलिटी सी कर रहे हैं। तो अगर ऐसी दशा मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी है तो ये मौत तक लेकर जाएगी। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं हुआ, अगर समय रहते अगर आप नींद से नहीं जागे, तो फिर नींद हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? बताओ, नींद हमेशा के लिए क्या होने जा रही है? खत्म हो जाएगा। क्योंकि शरीर में से निकलने के बाद नींद थोड़ा है। या प्रभु यीशु आज अगर आ गया, आज अगर कलीसिया उठ गई, तो धरती पर भी क्या नहीं है? जब तक धरती पर दुनिया रहेगी, मतलब ऐसा महाक्लेश का वो समय होगा। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आपने सामने हमारे आगे, जो हमारे आगे अभी दो बातें हैं, या तो प्रभु आ रहा है, या तो हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर एंटी क्राइस्ट के लिए हम तैयार हो रहे हैं। एक ने तो क्या करना है, देखो, एक के लिए तो हम तैयार हो रहे हैं। हमें चीज को अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो इधर परमेश्वर के लोग क्या करें? सूखे का, बारिश नहीं है, कोई फल नहीं है, सूखा है, बंजर है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, गुनाह किया है, गलती किया है, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति जीवन में से क्या होगी? निकल गई। और जब आपको मालूम है, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है ना, फिर हमें संगति में, प्रार्थना में क्या नहीं है? मन। यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ेंगे, लेकिन जो उससे ऊर्जा मिलनी है, जो उससे ताकत, जो उत्साह, जो आनंद है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य है, लिखा है, वो मेल मिलाप और वो धार्मिकता है जो पवित्र आत्मा से होता है। आत्मिक क्षेत्र में आज हमारी क्या दशा हमने पहचानना है। तो इजराइल के जीवन में जब ये दशा आई, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग क्या करें? दीन होगा। पहली बात है, दीन होकर प्रार्थना करें। पहला देखो, इलाज क्या है इस दशा का? अगर सोई हुई दशा है, नींद की दशा है, या बेहोशी की दशा है, या कोमा में चले गए, मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि तूरी फूंके, या इससे पहले कि मेरी और आपका ये जीवन सफर खत्म हो जाए, क्योंकि हमें गिने हुए दिन दिए गए हैं। शायद 2022 ये 23 हमें मालूम नहीं कैसा होगा, या हम कितने दिन जीवित रहेंगे। इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर का दास भी कहता है वचन में, हे परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की क्या दे? समझ दे, ताकि हम क्या हो जाएं? बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु हम कितने दिन तक धरती पर हैं? प्रभु तेरे आगमन में कितनी देरी है? प्रभु मैंने अपनी तैयारी को पूरा करना है। प्रभु अभी तक मेरा उद्धार नहीं हुआ। जिन्होंने अभी तक क्या नहीं पाया? नया जन्म नहीं पाया, उन्होंने क्या करना है? हैं? जिन्होंने अभी तक परमेश्वर से क्या नहीं किया? मेल मिलाप, उद्धार नहीं पाया। पहले मेल मिलाप। बस अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, थोड़ा समय है, मैं ये कुछ बातें बताकर आपको प्रार्थना में लेकर जाऊंगा। तो सबसे पहली बात क्या है? यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे क्या करें? प्रार्थना करें। तो पहली बात तो क्या है? हमें दीन होकर इन दिनों परमेश्वर के चरणों में क्या करनी होगी? प्रार्थना करनी होगी। रिवाज के तौर पर नहीं, प्रार्थना करनी होगी। हमें अपनी गलतियों को मानना होगा। प्रभु मैं सुस्त हो गया, प्रभु मैंने आपको पहला स्थान देने की जगह मैंने किसी व्यक्ति विशेष को या किसी वस्तु विशेष को प्रभु क्या दिया? मैंने प्राथमिकता दी। प्रभु मेरी गलतियों को क्या कर। तो पहली बात तो दीन होकर परमेश्वर के सामने क्या करना है? प्रार्थना करना है। दूसरी बात, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। हाँ, तो परमेश्वर के दर्शन के या परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना। किसको खोजना? परमेश्वर की खोज में लगना। आपको मालूम है यहोशापात एक राजा था
और उसको लड़ाई करने के लिए बहुत सारे कई देशों के लोग फौज लेकर आ गए। और आपको मालूम है वो कमज़ोर था, उसने देखो 2-3 काम कर सकता था। सबसे पहले तो क्या कर सकता था, क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा है, मैं अकेला हूँ, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, तो क्या कर सकता था, समझौता कर सकता था। वो भी नहीं उसने किया। या क्या कर सकता था, चल देखते हैं मरना ही है तो लड़ के मरेंगे, ऐसा भी कर सकता था। वो अपनी प्रजा को तैयार कर कर लड़ाई में जा सकता था, लेकिन वो भी उसने नहीं किया। क्योंकि ऐसा करता तो भी क्या थी, मूर्खता थी। क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तेरा शत्रु भाई 20,000 लेकर चला आ रहा है और तेरे पास क्या है, थोड़े ही हैं, तो पहले क्या कर ले, पहले बैठकर क्या कर ले, हिसाब जोड़ना है। मूर्ख के समान क्या नहीं करना। तो उसने क्या किया, आप पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास में 20 अध्याय में लिखा है, जब उसने देखा तो लिखा वो परमेश्वर की खोज में लग गया। और परमेश्वर की खोज कैसे कर रहा है, उपवास कर रहा है। उपवास, अगर आपके मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के भूखे प्यासे नहीं है, तो ये राज्य तो फिर भूखे प्यासों के लिए है ना। कुछ बातें परमेश्वर ने सब के लिए नहीं रखी, प्यासों के लिए सिर्फ रखी हैं। कुछ बातें परमेश्वर ने सब के लिए नहीं रखी जो यहाँ तक रजे हुए हैं, ये भूखे उनके लिए हैं, ये उनके लिए हैं। स्वर्ग की बातें जो उसको ढूंढते हैं, जो सुबह उठकर खड़खड़ाते हैं। एक एक्सरे में पता चल गया तो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। आज ही पता चल गया भाई ये एक किडनी खराब है, क्या करें, आज सो जाए, आराम से सो जाएं जाके, बल्कि इसका इलाज तैयार करेंगे, इलाज करने का। तो आज अगर हमारी आत्मिक दशा परमेश्वर के वचन में हमें मालूम होगी तो फिर भी आराम से सो जाएंगे जाके। लिखा है यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरा कहने का मतलब है अगर हमारा परमेश्वर के साथ वो प्रेम नहीं है, वो संबंध नहीं है, परमेश्वर के लोगों से नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति का अभाव है, सूखा जीवन है, प्रार्थना वचन संगति का मन नहीं है। हो सकता है यार हमने नया जन्म पाया था, लेकिन हम किस दशा में हैं, या तुम सोई हुई दशा में हैं, या बेहोशी की दशा में हैं, या कोमा की दशा में हैं। और आज परमेश्वर ने हमें 2023 में मौका दिया है ताकि हम क्या हो जाएं, मुर्दों में से जागने की घड़ी है। सोए हैं तो जागने की घड़ी है। प्रभु की आगमन बहुत क्या है, निकट है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हम देखते हैं यहोशापात किसकी खोज में लग गया, परमेश्वर की खोज में लग गया। कैसे लग गया खोज में, उपवास कर कर क्या कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अगर हमारे जीवन में इन दिनों प्रार्थना नहीं है, उपवास नहीं है, तो हम सोई हुई दशा में हैं। हमें आत्मिक जीवन से कोई क्या नहीं है, कोई दूर दूर तक क्या नहीं है। हमें शरीर की शायद ज़्यादा चिंता होगी, हमें परिवार की शायद ज़्यादा चिंता होगी, हमें अपने काम की शायद ज़्यादा चिंता होगी, परंतु क्या हमें अपने आत्मिक जीवन की चिंता है। अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन, प्रार्थना सिर्फ हमारी 10 मिनट या 15 मिनट की सिर्फ फॉर्मेलिटी है, अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो हम मुर्दा दशा में हैं। किस दशा में है, मुर्दा दशा में है। हमें आज जरूरत क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों। और तीसरी बात आगे पढ़िए इसका। पहली बात दीन होकर प्रार्थना करें। हाँ, दूसरी बात परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें। हाँ, तो मैं स्वर्ग में से हाँ, बस सुनकर उनका अपनी बुरी चाल से क्या होना है, फिरना है। बुरी चाल क्या है, देखो वचन से ज़्यादा हमें मोबाइल में अच्छा लगता है, मोबाइल देखना। सुबह उठकर हमें कौन सी चीज़ पसंद है बताओ, सुबह जब हम उठते हैं क्या पसंद है बताओ आपको। हर कोई जितने भी इधर बैठे, जब आप सुबह उठे आपको किस चीज़ की भूख है, आप किस चीज़ से बात करना चाहेंगे, किसके करीब आना चाहेंगे, किस चीज़ की भूख है आपको। अगर परमेश्वर नहीं है, वचन नहीं है, संगति नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी हालत बहुत क्या है, या तो बीमारी है कोई बड़ी, हमें उसकी कोई क्या नहीं हो रही है, वचन प्रार्थना संगति प्रभु की कोई भूख भी एहसास मतलब इच्छा भी क्या नहीं हो रही। आपको मालूम है जब शरीर में भी हम कोई तकलीफ होती है ना, तो हमें खाना क्या नहीं लगता, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्या। अगर हमें परमेश्वर की संगति वचन ये
अच्छे नहीं लगते, मीठे नहीं लगते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके कान हो वो सुन ले। हमारी आत्मिक दशा बिस्तर पर है, हमारी आत्मिक हालात बिस्तर पर है। अगर आज हम जागे नहीं, इलाज नहीं हुआ, तो शायद ये मौत तक लेकर जाएगी बीमारी। तो हमने अपनी बुरी चाल से फिरना है। अगर आपका मोबाइल में ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं इन दिनों, इसको कुछ दिन के लिए इसका भी उपवास करें, खाने का उपवास करें। बहुतों का ज़्यादा खाने के कारण आत्मिक जीवन सूख गया, बहुतों का मोबाइल के कारण आत्मिक जीवन सूख गया, बहुतों ने नौकरी को पहले स्थान पर लाए इसलिए आत्मिक जीवन सूख गया, बहुत सारों ने अपने काम को, बिजनेस को, व्यापार को पहले स्थान पर लाए इसलिए आत्मिक जीवन सूख गया। प्रार्थना में आने से 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी की दुआ काम नहीं करेगी जब तक हम क्या नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे। अगर हमें सुबह उठकर वचन अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना अच्छी नहीं लगती, अगर हमारे लिए प्राथमिकता परमेश्वर नहीं है, उसको प्यार नहीं है जो मुझ पापी के लिए मरा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी हालात बहुत क्या है, बहुत खराब दशा में है। आज जिसके कान हो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अन्यथा ऐसा समय आएगा। लिखा है, आपको मालूम है, दुनिया के लिए खाने पीने के दिन है, मौज मस्ती, खाना पीना। आपको मालूम है, जगह जगह आज भी नए साल पर भी रात भी लोग डीजे डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये नूह के दिन है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है। लेकिन होने वाली मसीह की दुल्हन, स्वर्ग जाने वाले आत्मिक लोग क्या करेंगे, उपवास में, प्रार्थनाओं में क्या कर रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु के लिए जी रहे हैं, अपने दिनों, अपने मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी तैयारी पूरा कर रहे हैं, अपने सफ़र को पूरा कर रहे हैं। और वो किसकी इंतज़ार है। आपको मालूम है, जब लड़के की मंगनी हो जाती है और जैसे जैसे वो दिन निकट आता है, त्यों त्यों क्या करती है, उसको घर अच्छा नहीं लगता, परिवार के लोग अच्छे नहीं लगते, काम करना अच्छा नहीं लगता, वो अपनी तैयारी में रहती है, बार बार शीशा देखेगी, बार बार अपनी शक्ल, अपनी सूरत। ये है, ये दर्पण है, ये शीशा है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अगर हम पढ़ते हैं तो भाई हमारी हालत बहुत बुरी है, दयनीय है। आज हमें जरूरत क्या है, इधर लिखा है, अपनी बुरी चाल से फिरना है, अपनी मन मर्जी के जीवन से मन फिराना होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा, जादू नहीं होगा। हम बहुत बार सोचते हैं शायद पास्टर की प्रार्थना से काम हो जाएगा, शायद ये संगति छोड़कर दूसरी संगति में चले जाएंगे तो वहाँ काम हो जाएगा। ये कहीं काम होने वाला, ये परमेश्वर की उपस्थिति में जब तक हम क्या नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे दिनों। नए साल पर एक नया समर्पण करने की ज़रूरत है हमें। हम नए साल पर बहुत कुछ करते हैं, अपने घर में नई सी चीज़ शायद लाते हैं, नया कुछ काम खोलते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में भी आज हमें पुरानी आदतों को छोड़ना है। आज अगर हमारी आदत है कि हम सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते, सुबह उठकर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, हमारी आदत, उन आदतों को हमें क्या करना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, छोड़ना पड़ेगा। देखो, मोबाइल का भी क्या करना पड़ेगा, इसको दूर। ये हमारी जिंदगी को उजाड़ देगा मोबाइल, अच्छे भले जिंदगियों को उजाड़ देगा मोबाइल, अच्छे भले आत्मिक लोगों की जिंदगी को उजाड़ देगा। आपका पहले स्थान पर अगर काम को आप अहमियत देते हैं, परिवार को अहमियत देते हैं, अपने शरीर की बातों को आप अहमियत देते हैं, तो इधर देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है आप किस चीज को प्रथम स्थान देते हैं। जबकि वचन कहता है कि उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को, परमेश्वर को, उसको सबसे बढ़कर प्यार करना है। परिवार, मित्र, व्यापार, शिक्षा, धन एकत्रित करना, आराम, देश, राजनीतिक दल, सांसारिक या सुख विलास, आप किसको अहमियत देते हैं। हम अपने जीवनों को आज जांच सकते हैं मेरे प्यारे भाई। परमेश्वर का वायदा है, अगर आप ये काम करोगे मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज भी अनुग्रह का दरवाजा बंद नहीं हुआ। आप किस चीज को मेरे प्यारे भाई बहनों समय दे रहे हैं। आज एक टूटे हृदयों के साथ परमेश्वर से वाचा बांधना है, परमेश्वर से वायदा करना है, एक निर्णय लेकर उठेंगे तो तभी काम होगा। एक सुबह व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है, क्यों कर रहा है,
उसने निर्णय लिया है आज मैं सुबह उठकर परमेश्वर के चरणों में समय बिताऊंगा। आज एक व्यक्ति समय से प्रार्थना में आ रहा है तो उसने कुछ बातों को छोड़कर निर्णय लिया है कि प्रभु आज मैं तेरी उपस्थिति में जाऊंगा। प्रभु इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हर दिन निर्णय लेना है, हर दिन फैसला लेना है। मूसा ने फैसला लिया, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको क्या लगा। अगर मैं और आप खाली वचन सुनते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं, अपनी बीमारी को जांचते नहीं है कि मुझे कौन सी बीमारी है, मेरी दशा क्या है, मुझे ज़रूरत क्या है आज, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आत्मिक तौर पर सोए हुए हैं, आत्मिक तौर पर अंधे हैं, आत्मिक तौर पर हम क्या हो चुके हैं, सुन्न हो चुके हैं। हमें वचन असर नहीं करेगा। वचन असर किसको करेगा? यदि लिखा है मेरी देखिए एक बार और पढ़ेंगे 14वां वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आगे बढ़ना। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर देखो इजरायलियों को भी क्या किया, उसने वायदा किया, इस शर्त एक ही होगी बस, भले ही तुमने कैसा भी पाप किया हो, कहीं भी आप चले गए, कोई भी देश का आपको गुलाम बनाकर ले गया, कहीं भी आप चले गए, क्योंकि ये तो पक्का है अगर पाप करोगे तो दुश्मन क्या करेगा, मैं किसको भेजूंगा। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम पाप करेंगे तब हम परमेश्वर की उपस्थिति से निकल चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहन। जब पीठ मोड़ ली है जब हम पाप की ओर कदम बढ़ाए हैं, हम प्रभु से उतनी दूर आए हैं, क्योंकि प्रभु का और पाप का बहुत गैप है, संसार का और प्रभु का बहुत गैप है। अगर जब भी हम संसार की तरफ आए उतना ही हम प्रभु से दूर आए। जितना हम प्रभु की ओर आए उतना संसार दूर हो गया। संसार भी और प्रभु भी नहीं चल सकता। एक निर्णय लेना पड़ेगा। स्वामी एक ही होगा, आपका दो नहीं हो सकते। इस चीज का आज हमें निर्णय ले सकते हैं, आप जांच सकते हैं, हर कोई जांच सकता है मुझे जरूरत है और आत्मिक जागृति होने की, क्योंकि मैं जैसा मुझे फल लाना था प्रभु मैंने नहीं लाया, जैसा मैंने आपको आदर देना था प्रभु मैंने नहीं दिया। इन्हीं दिनों हम क्या करें, आज ही से मेरे प्यारे भाई बहनों अच्छी आदत बनाएं। आपको मालूम है अभी हम देखेंगे, आइए मेरे साथ निकालें आखिरी वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इसको 4 अध्याय को पूरा पढ़ना जाकर। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आज। सभी ने क्या करना है, 4 अध्याय को घर में जाकर इसको पढ़ना है। आप इसको लिख लीजिए। 4 अध्याय परिवर्तित जीवन के बारे में इधर बताया हुआ है, तो पढ़िए जरा 4 से। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। दुख उठाने की वर्दी को पहन लो। हमारे जीवन में आने वाले 2023 में आप जानते नहीं कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। शायद हमें संगति में आने का भी मौका ना मिले, शायद हमें YouTube पर भी कुछ सुनने को ना मिले, सब चीज़ें बंद हो जाएं। ये चीज़ को आपने समझना, समय बुरा है। अगर आपकी कमर कसी हुई नहीं है, अगर देखो आप दुख उठाने का, तकलीफ उठाने का, कष्ट उठाने का आपका मन ही नहीं है, आपका वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, प्रभु के लिए कोई समर्पण नहीं है, तो फिर तो हम हवा में हिलते हुए क्या हैं, सरकंडे हैं भाई जी। हवा तो देखो आएगी। अगर आपका मकान चट्टान पर नहीं बना हुआ है तो भाई साहब तूफान आने वाले हैं, बाढ़ें आने वाली हैं, दिन बुरे हैं, वचन साफ कहता है।
बुद्धिमानों के समान चलना है, निर्बुद्धियों के समान नहीं। अगर हम हर दिन प्रभु से बल नहीं पा रहे, पिछले दिनों हम सीख रहे थे दिन बुरे, इसलिए क्या करो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो। बहुत जगह सतावट शुरू हो चुकी है। आने वाले समय पता नहीं कैसा समय होगा, आपके परिवार में कोई आ जाएगा, कोई दुख आएगी, कोई तकलीफ आएगी, कोई बीमारी आएगी, तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे आप बताओ। अगर विश्वास नहीं है, अगर प्रभु के साथ वो गहरा संबंध नहीं है, जब सब कुछ अच्छा है तब हम चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं सब कुछ सही है, लेकिन पता जब चलेगा जब जिस दिन बाढ़ आएगी। क्योंकि हमने तो मकान किस पर बना रहे हैं, हम रेत पर बना रहे हैं, बुनियाद तो है ही नहीं है, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत, उसमें मेहनत लगती है ना। अर्जुन भाई, अगर आप मकान बनाओगे तो क्या करोगे, ऐसे बन जाएगा है, बस सारा कुछ बटोर कर उसमें लगाओगे। जो तात्कालिक चीज आप सारा कुछ किस में लगाओगे बताओ। हमारी माता पीछे बैठी हो, मकान बनाया, सारा कुछ लगा दिया, कर्ज उठा उठा कर भी लगा दिया बेचारी ने। अरे जो मिटने वाली चीज है उसके लिए हम सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन जो स्थिर नेम वाला नगर, आपको मालूम है नए यरूशलेम बन रहा है इस समय, क्या हम उसका हिस्सा हैं? आज प्रभु आएगा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मान लो हमने यहाँ तो दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ये सब मौत की घंटी बजेगी और सारा कुछ क्या कर लिया जाएगा, क्या कर लिया जाएगा, छूट जाएगा, छीन जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यीशु है, आपके पास प्रभु है, आप आशा में बने हुए हैं, आप विश्वास में स्थिर हैं, आप क्लेश में स्थिर हैं, आप दुखों में स्थिर हैं, आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप उसको प्राथमिकता देते हैं, तो आप दुनिया में सबसे बड़े अमीर हैं। आपके पास वो है जो मौत भी छीन नहीं सकती है। संसार का मौत सब कुछ छीनने जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा ध्यान किधर लगा हुआ है? अगर हमारी दुख उठाने की मनसा को हम धारण नहीं करेंगे, कपड़े के समान, जैसे कपड़ा कसते हैं सर्दी से बचने के लिए, उसी प्रकार दुख उठाने की मनसा धारण करना है। यीशु के लिए कुछ भी कीमत देनी पड़े, मैं क्या हूँ, अगर ये बातें हमारे जीवन में दूर दूर तक नहीं है, या कम है या थोड़ी हैं, तो भी मेरे प्यारे भाई बहनों हम ठहर नहीं पाएंगे। तो ये सारी बातें बहुत सारी हैं, थोड़ा सा जल्दी से पढ़कर हम प्रार्थना करें। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। यानी कि बाकी का जो जीवन बचा हुआ है, जब तक हमने मसीह को धारण नहीं किया था, मसीह को नहीं जाना था, सत्य की पहचान नहीं आई थी, तब तक तो हम अंधेरे में थे, अज्ञानता में थे, संसार में थे, प्रभु से दूर जा रहे थे। लेकिन जब सचमुच में प्रभु की पहचान आई, अब मैं प्रभु के निकट जा रहा हूं। तो मैं और आप, आज एक सवाल है, मैं और आप आज संसार के निकट जा रहे हैं, प्रभु से दूर जा रहे हैं, या प्रभु के निकट आ रहे हैं? किधर जा रहे हैं आज हम? मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा होता जा रहा है, प्यार बढ़ता जा रहा है, उसकी उपस्थिति में, उसके वचन के अनुसार चलने लगा मैं आत्मिक बातों को समझने लगा, या मैं अभी भी दूध पीता हुआ बच्चा हूं? अभी भी उम्र तो शायद मेरी, लिखा है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी अगर मुंह में निप्पल है तो इसको पता है कुछ? निप्पल पी रहे बच्चे को पता है कुछ क्या होने वाला है? कुछ नहीं पता। बहुत तो निप्पल चाहिए, मीठा मीठा दूध चाहिए, मोटा भोजन नहीं चाहिए, मोटा भोजन नहीं चाहिए, दूध चाहिए। यीशु आशीष देता है, यीशु चंगा करता है, यीशु तो प्यार है, यीशु तो ये है ना भाई। ये छोटे जन्मे हुए बच्चे के लिए ये बातें, परमेश्वर पिता क्या भी है, ताड़ना भी करता है, कोड़े भी मारता है, अनुशासित भी करता है, चलना भी सिखाता है, स्कूल में भी भेजता है और ताड़ना करता है। हाँ, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या रखा है, एक बड़ी योजना है उसकी। तो अगर हमारा, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये समय ज़्यादा हो गया, मैं इसका 3 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की पूरी अभिलाषाओं, मतवालापन, नीला कीड़ा, पियक्कड़पन और
मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। पहले जहां तक हमने समय गवाया वो बहुत हुआ। क्या आज इस सुबह के समय 2023 में आप कहेंगे प्रभु 2022 में मैंने कितना समय बर्बाद किया? क्या कोई कहेगा आज हमारे बीच में से प्रभु 2022 में मैंने कितना अपना समय बर्बाद किया व्यर्थ की बातों में, मोबाइल में, सोने में, संसार में, काम में? इधर लिखा है जहां तक तूने पहले बहुत समय खुआया, गवा दिया आपने वो समय, वो दोबारा नहीं मिलेगा। जो आपने सोकर समय गवा दिया वो दोबारा कहाँ मिलेगा? क्या आपने प्रभु के चरणों में समय बिताया? क्या आपने स्वर्गीय धन बटोरा? आप कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? आज हमें जांचने की जरूरत है। इसलिए लिखा है यहाँ तक कि पहले तुमने बहुत समय गवा बैठे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अब 2023 में क्या नहीं करना, अपने समय को सोकर ना गुजारो। सोने वालों क्या हो जाओ, जाग उठो वचन कहता है, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। अगर आपको नींद प्यारी है, प्रभु प्यारा नहीं है, आत्मिक बातें प्यारी नहीं है, अगर आपको रोटी प्यारी है, आपको ये भोजन प्यारा नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों कोई भी हमें क्या नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता है। आपको जो 4 बातें हमने दूसरा इतिहास में देखी हैं, उन बातों को क्या करना होगा? हम उन बातों को आज फॉलो करना होगा। आज से ही अच्छी आदत डालनी होगी। उन बातों को जो मुझे प्रभु से दूर लेकर जा रही हैं, उन बातों को अपने जीवन से दूर हटाना होगा। बहुत सारी चीजें आज हमारे जीवन में जो हमें प्रभु से दूर लेकर जा रही हैं, जो हमें संसार के करीब ला रही हैं, और हम प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, और हम ये सोचकर चल रहे हैं कि हम तो प्रार्थना में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति कितना है? मेरे जीवन की प्राथमिकता मैं किसको दे रहा हूं? मेरे जीवन में क्या वो आनंद है, कि वो शांति है? कल अगर दुख आएगा तो मेरा क्या हाल होगा? कल अगर बाढ़ आएगी तो मेरा क्या हाल होगा? अगर हम इन चीजों को मनन नहीं करते हैं और दुख उठाने की मनसा धारण नहीं करते हैं, अगर हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो कोई भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए हमने समय बहुत गवाया, वचन कहता है, परंतु अब क्या करना है? देखो हमें क्या चाहिए, ये सारा बाद में पढ़ना, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। अभी सिर्फ 2 आयत पढ़कर मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ, बस खत्म कर रहे हैं। इसका 17 और 18 वचन पढ़कर खत्म कर रहे हैं। पढ़िए 17 और 18। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। हाँ? तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हाँ? और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, हाँ? तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। हाँ, यानी कि परमेश्वर, इधर लिखा, क्या लिखा है? लिखा है यदि धर्मी ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या होगा? उद्धार पाने का मतलब है उद्धार पा लिया। उद्धार पा लिया कब? जब हमने मिस्र में, आपको मालूम है इजरायली लोग अपना साल कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? हम कैसे मनाते हैं? लड्डू पेड़े। इजरायली कैसे मनाता है? 7 दिन तक वो पर्व मनाते हैं, नया साल का दिन जब होता है। क्यों? क्योंकि उनका गुलामी में से छुटकारा जब हुआ था, फसा के द्वारा हुआ था, लहू के द्वारा हुआ था। वो भूजे हुए मेमने को उन्होंने खाया था, एक मेरी रोटी से, कड़वे साग पात से खाया था, उसको याद कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं साल के दिन वो। और वो अपने पीढ़ी को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि हम गुलामी में थे, हमारी ये दशा थी, परमेश्वर ने हम पर दया कर कर हमें एक नई जिंदगी दी है। उसको याद करते थे वो साल में। हम किसको याद करते हैं? क्या हम क्रूस को याद करते हैं? क्या हम प्रभु के उस बलिदान को, उसके लहू को, उसके कैसे वो भूंजा गया मेरे लिए, क्या हम कड़वे साग पात के साथ उसको फिर से खाते हैं? क्या हम जूती डालते हैं? अगर जूती निकाल ली हमने, साल साल में क्यों मनाना है? प्रभु भोज बार बार क्यों है? बपतिस्मा एक बार है, प्रभु भोज बार बार है। क्यों? ताकि हम उस याद करें, उस कुर्बानी को याद करें, उसको पीछे मुड़कर देखें, उसकी मृत्यु का प्रचार करें, उसकी आगमन की बाट जोएं, और क्या करें? हर दिन क्या करें?
मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए प्रभु भोज बार बार है। प्रभु की इच्छा है तो हम अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते प्रभु भोज भी रखेंगे। आज हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि सभी उस हिसाब से तैयार नहीं, रात भी हम संगति में जुड़े थे। तो इस करके इजरायली लोग अपना साल कैसे मनाते हैं और मैं और आप कैसे मनाते हैं, हम किस में एंजॉय करेंगे? क्या आज हम क्रूस को याद करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन? क्या हम स्मरण करेंगे प्रभु मैं पाप की दलदल में था, प्रभु मैं तेरा बैरी था, तेरा शत्रु था, मैं गुनहगार था प्रभु, मैं पाप का गुलाम था प्रभु, शैतान ने मेरी बुद्धि को, आंखों को अंधा किया था प्रभु, विनाश की ओर जा रहा था। तेरी दया दृष्टि मुझ पर हुई परमेश्वर, तूने अपना इकलौता पुत्र मुझ पापी के लिए दिया, जो मेरे लिए मारा गया प्रभु, मेरे लिए गाड़ा गया। उसको याद करें मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम क्रूस के पास आए। अगर धर्मी का उद्धार कठिन है तो अन्य जातियों का क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहनों? हमें आत्मिक जागृति की जरूरत क्यों है? अगर आत्मिक तौर पर हम जागे नहीं, अगर हमने मन नहीं फिराया, अगर हमने उन बातों को दूर नहीं किया जिन्होंने मेरे आत्मिक जीवन को सुस्त कर दिया। वचन साफ कहता है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है, संसार पर मन लगाना तो परमेश्वर से शत्रुता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाएगा, सांसारिक व्यक्ति संसार पर मन लगाएगा, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर ध्यान लगाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, आपको तो नया जन्म पाने की जरूरत है। आपके लिए भी वध हो चुका है यीशु मसीह। आइए उसके लहू की शरण में आए। आइए जूता डालें, कमर कस लें और अपने घर से खमीर को हटाएं। जैसे इजरायली 7 दिन तक अपने घरों में से खमीर को हटाते, आइए हम उस खमीर को हटाएं। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देगा। एक छोटी सी बुरी आदत हमें प्रभु से दूर ले जाएगी। थोड़ी सी हमारी सुस्ती, लापरवाही, ज्यादा खाने की इच्छा, ज्यादा सोने की इच्छा, कंगालपन हमारे ऊपर डाकू के समान आ पड़ेगा। सोने के दिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, हम बहुत सो चुके हैं, हम बहुत कमा चुके हैं, बहुत खा चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम अपने प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो जाएं। आइए एक समर्पण करें। आज से प्रभु मैं तेरी खोज में लगूंगा। आज से प्रभु मैं अपने जीवन में उन खमीर को हटाऊंगा। आज से मैं उन बातों को अपने जीवन से दूर करूंगा प्रभु, जिन्होंने मुझे मेरे आत्मिक जीवन को सुखाया है प्रभु। मैं आपको प्यार करूंगा प्रभु, मुझे तेरी आत्मा से भर दे प्रभु। मुझे फिर से वो खुशी चाहिए प्रभु, मुझे फिर से वो उद्धार का आनंद चाहिए प्रभु। मुझे फिर से वो प्रभु आपको मैं प्राथमिकता दूंगा प्रभु। मुझे आपसे बढ़कर और कोई नहीं चाहिए खुदा। आइए हम सब प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आज एक शुरुआत कर जाएं, आज एक शुरुआत कर जाएं और एक मेहनत करें मेरे प्यारे भाई बहनों इसी चीज को, और इसको बार बार समर्पण करें। हर सुबह उठकर समर्पण करें। हर दिन निर्णय ले प्रभु आज मैं तेरे साथ चलूंगा प्रभु, आज मैं तेरा वचन पढ़ूंगा, आज मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा प्रभु, आज मैं तेरी आत्मा की अगुवाई में चलूंगा प्रभु। आज मैं प्रभु जब लोग कितने नाश हो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना में समय बिताऊंगा प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाई, न केवल प्रभु से प्यार करें बल्कि प्रभु के लोगों से भी प्यार करें आपस में। अगर हमारे जीवन में कड़वाहट है, सूखापन है, तो हम सोई हुई दशा में हैं। अगर हमारे अंदर मन मुटाव है, हमारे अंदर गुस्सा है, आत्मिक तौर पर बहुत कमजोर हैं, आज हमें आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। मुझे जरूरत है, हम सबको जरूरत है। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहनों। आज से अपनी उन बुरी आदतों को छोड़कर मूसा के समान निर्णय लेकर उठें। उस एस्तेर के समान एक निर्णय लेकर उठे प्रभु, उसका जैसे अपनी सास के लिए वो समर्पण कर रही थी रूत।
हालेलुया। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उस रिबेका के समान फैसला ले मेरे प्यारे भाई बहनों, उस मरियम के समान फैसला ले। एक निर्णय लेकर उठे आज इधर से, प्रभु मैं जीऊंगा तो तेरे लिए और मरूंगा तो भी तेरे लिए खुदा। प्राण देने तक मैं विश्वास योग्य रहूं प्रभु, मैं तुझ में पाया जाऊं प्रभु, मैं आत्मा में बढ़ूं खुदा। सब प्रार्थना करें टूटे हृदयों से। प्रभु आपकी सुन रहा है। ये हमारे बल से नहीं होगा, ये परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। उसने कहा है ये बल से नहीं, ये ताकत से नहीं, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हर एक वो बड़ा पहाड़ जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बुरी आदत हमारी चली जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, निराश ना हो, हारे ना परिस्थितियों के सामने, प्रभु पर भरोसा रखें। हर दिन प्रार्थनाओं में बिताएं। एक बार प्रार्थना नहीं सुनी कि कोई बात नहीं, आप प्रार्थना में ही आप ना छोड़े। प्रभु ने कहा, उस विधवा बहन के उदाहरण दिया, हर दिन उस अन्यायी उसके पास जाकर हर दिन वो प्रार्थना करती थी। ऐसे ही प्रभु ने कहा, जो दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते उनके लिए क्यों ना सुनेगा। आइए प्रार्थना की आदत डालें, आइए वचन पढ़ने की आदत डालें, आइए समर्पण करें। प्रभु मैं संगति में समय बिताऊंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, तेरी आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे। प्रभु आज मैं निर्णय लेता हूँ कुछ, प्रभु मेरे निर्णयों में मैं खड़ा रह सकूं। मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए प्रभु, मुझे तेरी कृपा चाहिए प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कोई हम में से एक जन प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु, एक बार फिर से आपको धन्यवाद करते हैं। सच्चे प्रभु बीता और साल प्रभु आपने में संभाला प्रभु जी। कितने लोग हैं प्रभु जो आज का इस नए साल में प्रवेश नहीं कर पाए प्रभु, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे अंदर क्या खूबी है प्रभु जी, हमारे अंदर क्या अच्छी बातें हैं प्रभु, कुछ भी नहीं है प्रभु जी, लेकिन सच्चे प्रभु आपने हमको चुना है खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम मुर्दों के समान थे परमेश्वर पिता प्रभु, आपने हमारे अंदर जान को डाला है प्रभु जी, अपनी रूह से भरा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। इस जगत से प्रभु जी, इस अंधकार से प्रभु जी आपने हमको चुन लिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम जब सभी लोग प्रभु सब यहाँ पे एक मन एक चित्त होकर प्रभु आपकी हजूरी में आए प्रभु और समर्पण करते हुए खुदावन परमेश्वर पिता के समय प्रभु बीते हुए साल में जो हम लोग पूरा नहीं कर सके प्रभु जी, इस साल में प्रभु जी सप्ताह का पहला दिन प्रभु हम आपके सम्मुख आए खुदावन प्रभु जी। आगे प्रभु जी हम समर्पण करते हैं खुदावन प्रभु कि अपने जीवन में पहला स्थान हम आपको देते हैं प्रभु जी। और सच में खुदावन प्रभु आपकी इच्छा प्रभु के अनुसार चलने के लिए आप हमें मदद करें खुदावन प्रभु। हमारे जीवन में हम घटे और आप बढ़े खुदावन प्रभु, और आपको महिमा मिले प्रभु। आगे आने वाला समय प्रभु जी बहुत कठिनाइयों में है प्रभु जी, लेकिन प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु ढाढ़स के साथ प्रभु स्थिर रहने पाए प्रभु। हर एक दुखों में प्रभु, कलेशों में, बीमारियों में प्रभु जी हम हमेशा आपके साथ साथ चलने वाले होने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह आप हम पे करें खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु सच में पिता क्रूस की कथा को याद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु। जिस प्रकार इस्राएली लोग प्रभु जी फसलों को याद करते हैं प्रभु, उसी प्रकार आज के सुंदर दिन में प्रभु जी हम भी याद करते हैं खुदावन प्रभु कि आप हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारे गए प्रभु, गाड़े गए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे लिए प्रभु आपने दुखों को सहा खुदावन परमेश्वर पिता। जो मौत को प्रभु हमें सहना था वो आपने अपने ऊपर लिया प्रभु जी। हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी कि हमारा आपके लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है प्रभु जी। इस कीमत को समझने के लिए प्रभु हम में से हर एक की आंखों को खोल दीजिए प्रभु, हर एक की बुद्धि को खोल दीजिए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, ताकि जो कोई भी प्रभु हमने पिछले समय गलतियां करी प्रभु, हर एक अपराध करे खुदावन प्रभु, सभी के लिए क्षमा मांगते हुए आपके साथ आपके चरणों में रहने पाए खुदावन प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आगे आने वाले साल में प्रभु जी हम अपना जीवन आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन को जब हमने सुना है प्रभु, हमारे हृदय में प्रभु अधिकाई से बसने पाए खुदावन परमेश्वर पिता, और इसके साथ हम चलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता बाद में शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता दुनिया भर में प्रभु के संतों के साथ और ये छोटी मंडली के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक होता रहे, आमीन। सबको मारानाता, जय मसीह की।
आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो।